नमस्कार। पहले चरण के चुनाव के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से प्रचार में तीखापन और बढ़ गया है। दोनों तरफ से दावे हैं। इंडिया अलायंस कह रहा है कि भाजपा हार गई और पूरे देश में 102 सीटों पर इंडिया अलायंस का जादू चला है। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में ताल ठोक रहे, कह रहे भाजपा गई, भाजपा हार गई। मायावती भी यही कह रही है कि अगर चुनाव ठीक ठाक हुआ तो भाजपा लौट के नहीं आएगी। और भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि उत्तर प्रदेश से लेकर देश भर में विपक्षी दलों की लुटिया डूब गई, पतंग कट गई। अब पतंग कटी नहीं कटी ये तो रूपक है, चुनाव के दौरान आते जाते रहते हैं। लेकिन एक चीज जरूर जो गंभीर है वो ये कि अचानक से प्रचार और तीखा क्यों हो गया और क्या ये सिलसिला आगे चलेगा? क्योंकि अभी तो इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी तो बहुत सारा चुनाव बाकी पड़ा है। सिर्फ पहले चरण का मतदान हुआ 102 सीटों के लिए और उत्तर प्रदेश में तो कुल जमा 10% सीटों पर चुनाव हुआ, वोट हुआ है 80 में से 8। अभी 72 सीटें खाली हैं, पूरा समरांगण खाली है अभी तो युद्ध के लिए। तो अगर मौसम की तपिश के हिसाब से चुनाव में तपिश बढ़ती रहेगी तो ये 7वें चरण तक जाते जाते बहुत ऊपर तक चली जाएगी। मौसम का पारा भी और चुनाव का पारा भी, दोनों पारा एक दूसरे में कंपटीशन करेंगे। ज्यादा झुलसाने वाला कौन, ज्यादा तीखा पारा कौन, ज्यादा पसीना पसीना करने वाला किसका पारा, मौसम का या चुनाव का। ये चुनाव कुछ मामलों में इस दृष्टि से नया है कि बहुत लंबे समय बाद भारत में ऐसा चुनाव हो रहा है जिसमें सत्तारूढ़ पार्टी तीसरी बार अपने लिए जनादेश मांग रही है और उसके पक्ष में कोई बड़ा विरोध, उसके खिलाफ कोई बड़ा विरोध, उसके खिलाफ कोई बड़ा आंदोलन, जिसको हम लोग एंटी इनकम्बेंसी कहते हैं, वैसी स्थिति नहीं दिख रही। देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग परिस्थितियां हो सकती हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज पूरे देश के पैमाने पर, फलक पर आप देखें तो ऐसा नहीं है कि नहीं जी अब तो ये तो गए, ऐसा भाव नहीं, बल्कि उल्टा भाव है। एक बड़े कंफर्ट जोन पर बैठकर तीसरी बार अपने लिए जनादेश मांगना ये बड़ी बात है और भारत ने बहुत समय बाद ये दृश्य देखा है। नेहरू जी के बाद समझ लीजिए ये दूसरा अवसर है, अन्यथा ऐसी स्थितियां बनती नहीं कभी। क्या इसीलिए चुनाव तीखा हो रहा है? क्या इसीलिए विपक्ष ने ब्रह्मास्त्र चल दिया है? ब्रह्मास्त्र बोले तो कि अगर इस बार भी मोदी आ गए तो फिर कभी वोट नहीं होगा, कभी चुनाव नहीं होगा, चुनाव खत्म। अब इससे ज्यादा और क्या हो सकता है ब्रह्मास्त्र? लेकिन तू डाल डाल मैं पात पात, मोदी जी भी विलक्षण है। वो हर दिन कांग्रेस के लिए, विपक्षी दलों के लिए एक ऐसा आरोप लेकर जनता के बीच में जाते हैं जिससे विपक्षी दल छटपटा जाते हैं। विपक्षी दलों ने कहा, अखिलेश यादव हो, मायावती हो, कांग्रेस हो, कोई हो, सबने कहा कि भाई भारतीय जनता पार्टी संविधान खत्म करने जा रही है, अब की जीतेगी तो संविधान खत्म कर देगी। भाजपा सफाई देती रही कि नहीं करेंगे भाई, नहीं करेंगे। कौन कह रहा है? कौन संविधान खत्म कर सकता है?
कल अचानक से मोदी जी ने एक नया आरोप जनता के सामने रखा, और वो आरोप भी रखा कांग्रेस के मैनिफेस्टो से। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में ये कहा गया है कि देश की महिलाओं के मंगल सूत्र से लेके उनकी छोटी मोटी बचत तक सब सरकार हथिया लेगी, और उसके बाद उसको बांटेगी रोहिंग्याओं में, आतंकवादियों में, और उन लोगों में जिनके ज्यादा बच्चे हैं। अब ये बड़ा मारक अस्त्र चला दिया नरेंद्र मोदी ने। ये जनता को समझ भी आती बात कि भाई अच्छा, मेरा मंगलसूत्र, मेरी पायल, मेरी बिछिया, मेरे गुल्लक की बचत सरकार ले लेगी, और लेके क्या करेगी? बोले इनको देगी। राम राम राम। अब यहां से चुनाव ने एक नया रंग लिया है, उत्तर प्रदेश में भी और देश में भी। इसकी सुगबुगाहट शुरू हो गई है कि क्या वास्तव में ऐसा है, और अगर है तो फिर स्वाभाविक है ये जनता को नागवार गुजरेगा कि ऐसी कोई व्यवस्था, ऐसा कोई प्रावधान हो जिसमें जनता की पूंजी संपत्ति सरकार अधिग्रहित कर ले, हड़प ले। अब ये एक ब्रह्मास्त्र विपक्ष ने चला कि भाजपा संविधान खत्म करने जा रही है। अखिलेश यादव जहां जा रहे हैं यही कह रहे भाजपा संविधान विरोधी पार्टी है, संविधान खत्म करना चाहती है। बाबा साहब ने बनाया जो संविधान वो भाजपा खत्म कर रही। अब नरेंद्र मोदी ने भाजपा को एक नया वैचारिक अस्त्र दे दिया कि आप जहां जाइए वहां जनता को समझाइए कि तुम्हारे घर के बर्तन भाड़े, कुर्सी मेज, घड़ी अंगूठी, रुपया पैसा सब सरकार जब्त कर लेगी, और जब्त करके फिर उनको दे देगी रोहिंग्याओं को, घुसपैठियों को, और उस वर्ग को समाज के जिसके ढेरों बच्चे हैं। अब ये बड़ा मारक और उद्वेलित करने वाला ब्रह्मास्त्र है जो नरेंद्र मोदी लेकर आए। आने वाले 6 चरणों में ये मोदी के इस नए ब्रह्मास्त्र का इम्तिहान हो जाएगा। विपक्ष के इस ब्रह्मास्त्र का इम्तिहान हो रहा है कि भाजपा जीती तो फिर चुनाव नहीं होगा, संविधान नहीं बचेगा, और मोदी जी ने उसके काउंटर में एक नया ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया कि ये कांग्रेस वाले, विपक्ष वाले, सपा बसपा वाले आए तो ये आपके घर के बर्तन भाड़े तक ले जाएंगे, आपकी बेटी की मांग का गले का मंगलसूत्र तक ले जाएंगे, और फिर उनको बांट देंगे। किनको? बता ही दिया। ये एक बड़ा ब्रह्मास्त्र है और बड़ी विभाजक रेखा है, और इसी में प्रधानमंत्री से लेके और भाजपा के कार्यकर्ता नीचे तक पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के एक समय के भाषण के कुछ अंश को उद्धृत करते हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि देश में संसाधनों पर पहला हक देश के अल्पसंख्यकों का है। बस वहीं से कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई। तो अभी पहला चरण निपटा है, अभी दोनों पक्षों के तर्कश में तीर का बहुत बाकी है। मौसम में भी तपिश अभी और आएगी, और राजनीति में भी तपिश और आएगी। शब्दबाण और तीखे होंगे, और ताप और तीखा होगा चुनाव का। धन्यवाद।